स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द आवर चैनल RDS ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 7 जो था आपका उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए थे। चैप्टर 7 का नाम था वचन। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन कराया था। आपका चैप्टर 7 था वचन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे कैसे पहचानते हैं और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस वचन का किस तरह से किस शब्द में हम प्रयोग करते हैं। कुछ हमने इसमें बहुवचन शब्द और एकवचन शब्द के उदाहरण भी दिए थे, साथ ही साथ इनकी डिफिनेशन भी एक्सप्लेन की थी। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम आप सभी को इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो ओपन योर बुक। आई होप आप सभी ने इस चैप्टर की एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। तो ये है आपकी बुक हिंदी सेकेंड की। आप अपना चैप्टर ओपन करिए 7 वचन। ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर वचन है। ओपन योर बुक पेज नंबर 30। ओपन योर बुक पेज नंबर 30। स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस हमने आपकी नोटबुक में करा दिए थे। तो आप यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर लिख दीजिए डन इन नोटबुक। डन इन नोटबुक। इस तरह से आप सभी डन इन नोटबुक लिख दीजिए, क्योंकि ये हमने आपके नोटबुक में करा दिए हैं और इससे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चंस हैं वो भी हमने आपकी नोटबुक में करा दिए हैं। और स्टूडेंट्स, अब हम आपको जो ये हमारे क्वेश्चन आंसर ये तो हमने नोटबुक में करा दिए हैं। जो अब हमारे ट्रू फॉल्स FIV ये सारी चीज़ें हैं ये सारी हमारी बुक में अवेलेबल है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें आपको बुक में ही बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यानी ये ट्रू फॉल्स है, इनके आगे हमें ट्रू और फॉल्स का चिन्ह लगाना है। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट ट्रू फॉल्स क्या है? हिंदी भाषा में वचन के 3 भेद होते हैं। गलत। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा में वचन के ओनली 2 भेद होते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर क्या है? 3 देर, तो इसलिए यह गलत है। आदर देने के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं। गलत। आदर यानी सम्मान, सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह फॉल्स है। संख्या का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। संख्या का बोध कराने वाले। सही। क्यों? क्योंकि संख्या का मतलब एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक जो संख्या का बोध कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। तो इसलिए यह सही होगा। नेक्स्ट है हमारा मिठाई शब्द एक वचन है। सही। अगर मिठाइयाँ होता तो बहुवचन होता। क्यों? क्योंकि मिठाई इट मीन्स एक मिठाई और अनेक प्रकार की मिठाई होती तो उसको मिठाइयाँ बोलते हैं। तो हमारा ये ट्रू होगा। बाल एक वचन शब्द है। बॉल। बॉल वो गेंद वाला बॉल नहीं, बाल। बाल इट मीन्स हेयर। तो हेयर एक तो होता नहीं है, हेयर तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए यह एक वचन नहीं बहुवचन होगा। तो यह हमेशा सदैव बहुवचन ही रहता है, तो इसलिए यह फॉल्स होगा। गॉट इट एवरीवन? स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके FIV। तो आपका FIV है निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। आपके जो FIV है उसके सामने देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है। हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है और आपको इन्हीं हेल्पिंग बॉक्स की सहायता से आपको ये FIV फिल करने हैं। तो हमारा फर्स्ट FIV है संख्या बताने वाले शब्दों को कहते हैं। संख्या बताने वाले शब्दों को कहते हैं। अब क्या कहते हैं? तो हमारे सामने जो बॉक्स दिया हुआ उसमें 2 ऑप्शन है, लिंग और वचन। तो लिंग तो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो संख्या जो बताते हैं वो क्या होते हैं? वचन होते हैं। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे? वचन। जिससे वस्तु का एक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? एक वचन या बहुवचन। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था जो नेम है वचन के, एक वचन और बहुवचन यानी जो पार्ट है उनसे ही हमें पता चलता है कि कौन सा वचन है। तो स्टूडेंट देखिए, जिससे वचन के एक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। यानी एक वचन है तो एक वस्तु का पता चल रहा है, एक से अधिक होगा तो बहुवचन। तो हमारा इसमें क्या होगा? एक वचन। क्या होगा? एक वचन। नेक्स्ट है एक वचन या बहुवचन का प्रयोग से बदल जाता है। क्या बदल जाता है? पूरा वाक्य बदल जाता है, पूरा सेंटेंस बदल जाता है, ना कि शब्द। शब्द जो होता है तो अक्षरों के मेल से बनता है और जो वाक्य होता है वो शब्दों के मेल से बनता है। तो जब एक वचन या बहुवचन प्रयोग में बदल जाता है तो क्या बदलता है? वाक्य बदलता है। गॉट इट एवरीवन?
सो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा ट्रू फॉल्स और FIV। अब हम आपको बताएंगे कि एक वचन शब्दों के आगे बहुवचन तथा बहुवचन शब्दों के आगे एक वचन लिखिए। स्टूडेंट्स, इसे आप अपने आप से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको करा दिया है। और आप सभी को अगर इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, आई होप अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप से बुक की सहायता से भी कर सकते हो। तो चलिए, फर्स्ट है हमारा दुकान। दुकान, दुकान का होगा दुकानें। नेक्स्ट है हमारा बहन, बहन का होगा बहनें। नेक्स्ट है हमारा गुड़िया, गुड़िया का गुड़िया। चिड़िया, चिड़िया का चिड़िया। कुर्सी, कुर्सी का होगा कुर्सियाँ। बोतल, बोतल का होगा बोतलें। गाड़ी, गाड़ी का होगा गाड़ियाँ। गॉट इट एवरीवन? यानी ये हमारे यहाँ पर एक वचन है और हमें इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। यानी ये एक वचन शब्द दिए हुए हैं, दुकान, बहनें, गुड़िया, चिड़िया, कुर्सी, बोतल और गाड़ी। तो ये हमारा एक वचन है। अब हमें इनको चेंज करके बहुवचन में लिखना है। तो बहुवचन में होगा दुकानें, बहनें, गुड़िया, चिड़िया, कुर्सियाँ, बोतलें, गाड़ियाँ। गॉट इट एवरीवन? हमारा नेक्स्ट साइड जो है, मतलब इधर देखिए, यहाँ पर बहुवचन शब्द दिए हुए हैं जिनको हमें एक वचन में परिवर्तित करना है। यानी ये शब्द जो है कैसे हैं? बहुवचन शब्द हैं और इन्हें हमें एक वचन में परिवर्तित करना है। तो बहुवचन शब्द क्या है? बस का होगा बस, बसे का होगा बस। कलमे का होगा कलम। थैले का होगा थैला। पुस्तके का होगा पुस्तक। नारियाँ का होगा नारी। पटाखे का होगा पटाखा। बच्चे का होगा बच्चा। गॉट इट एवरीवन? नाउ वंस अगेन, बस, बसे। कलमे, कलमे, कलम। थैले, थैला। पुस्तके, पुस्तक। नारियाँ, नारी। पटाखे, पटाखा। बच्चे, बच्चा। बस, कमल, कलम, थैला, पुस्तक, नारी, पटाखा, बच्चा। गॉट इट एवरीवन? तो ये हमारे बहुवचन से हमने एक वचन में चेंज कर दिया। अब हम स्टूडेंट्स बताते हैं, जो FIV कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि डायग्राम दिया हुआ है, उनको हमें देख करके जो हमारे FIV दिए हुए हैं उनको फिल करना है। सो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कक्षा में कई डेस्क और हैं। क्या है? डेस्क के अदर आपको क्या दिख रही? चेयर दिख रही है, तो यहाँ पर कुर्सियाँ लिख देंगे, कुर्सियाँ लिख देंगे। पार्किंग में कारें खड़ी हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बहुत, क्योंकि पार्किंग में एक कार तो कभी खड़ी नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे? बहुत लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बहुत लिख देंगे। गॉट इट एवरीवन? अब हम आपको बताएंगे कि जैसे आपका देखिए नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट ये दिया हुआ है, इसमें है मेरे पास बहुत सारी हैं। क्या हैं? पेंसिलें। क्या हैं? पेंसिलें। यानी एक से अधिक है तो बहुत सारी, तो मेरे पास बहुत सारी पेंसिलें हैं। गॉट इट एवरीवन? कुर्सियाँ, बहुत, पेंसिलें। गॉट इट एवरीवन? इस तरह से आपको इसको फिल करना है। हमारा नेक्स्ट है जो 5 नंबर, जो स्टूडेंट्स 5 नंबर है, इसमें क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को सही करके लिखिए। यानी ये वाक्य जो दिए हुए हैं ये रॉन्ग दिए हुए हैं, कुछ गलत दिए हुए हैं और इनको हमें अपने शब्दों में सही तरह से लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्या है? अध्यापक ने मुझे 2 चांटे मारा। तो अध्यापक ने मुझे 2 चांटे मारे होगा, मारा नहीं मारे होगा। गॉट इट एवरीवन? तो यहाँ पर लिखिए अध्यापक ने मेरे 2 चांटे मारे। नेक्स्ट है बच्चे रो रहा है, बच्चे रो रहा है, तो ये गलत है, इसलिए इसका यहाँ पर बनेगा बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। नेक्स्ट है आपका सड़क के पास अनेक पेड़ खड़ा है, तो आप ये लिखेंगे सड़क के पास अनेक पेड़ खड़े हैं। खड़ा है नहीं, खड़े हैं, यानी एक से अधिक हैं। नदी में मछली तैर रही है, तो नदी में एक मछली तो होगी नहीं, अनेक होंगी ना, तो आप ये लिखेंगे नदी में मछलियाँ तैर रही हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुत से किसान खेत जा रहे हैं, तो बहुत से किसान खेत जा रहा है, तो इसका हम बनाएंगे बहुत से किसान खेत जा रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? हमारा लास्ट है बहुत से लड़के विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर जा रहा है यानी एक तो जाएंगे, बहुत सारे मतलब एक से अधिक हैं, तो यहाँ हमारा सेंटेंस होगा बहुत से लड़के विद्यालय जा रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? तो इस तरह से हम इसमें वचन चेंज करेंगे, यानी एक वचन का बहुवचन करेंगे और जो हमारा सेंटेंस परिवर्तित हो रहा है, जो बदल रहा है, उस तरह से बदल करके हम लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो किस तरह से आपको कंप्लीट करनी। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर या एक्टिविटी
से रिलेटेड या एक्सप्लेनेशन जो मैंने कराया था उससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।